गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ की व्याख्या करनी सीखेंगे, साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली साखी है, मानस और शुभ्र जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनंत न जाही। ध्यान से सुनेंगे। मान सरोवर के स्वच्छ पानी में हंस क्रीड़ा कर रहा है। मान सरोवर के स्वच्छ पानी में हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब उड़ करके अनंत न जाही, दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। फिर देखेंगे, मान सरोवर के स्वच्छ पानी में हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है, अब उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है, अब उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। प्रसंग आप लिख लेंगे। व्याख्या के बाद लिखेंगे इसमें विशेष भावार्थ क्या आया है। भावार्थ आया है इसमें कबीरदास जी ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के बारे में बताया है। विशेष में लिखेंगे सबसे पहले इसकी भाषा। कबीरदास जी की भाषा सद्दुखड़ी है। शैली कौन सी है? गीतात्मक है। छंद कौन सा है? साखियाँ हैं। अलंकार कौन सा आया है? केली कराई में अनुप्रास अलंकार आया है। मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार आया है। कराही जाही में स्वर मैत्री अलंकार आया है। ये था इसकी साखियाँ की पहली साखी की व्याख्या। अब दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिलो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। फिर पढ़ेंगे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। मैं प्रेमी को ढूंढती, इस संसार में मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। इस संसार में मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। जब सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो जहर भी अमृत बन जाता है। इस संसार में मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। जब सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो जहर भी अमृत हो जाता है। व्याख्या उसी प्रकार करेंगे। पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर इसका भावार्थ लिखेंगे कि कबीरदास जी ने निर्गुण ईश्वर को पाने की इच्छा व्यक्त की है। और विशेष में फिर वही चीज़ें लिखेंगे। भाषा वही सद्दुखड़ी है, शैली वही गीतात्मक है, और छंद है, साखियाँ हैं, अलंकार इसमें वही अंत में आया था स्वर मैत्री अलंकार। कोई होई सब विष अमृत कोई होई में अंत में इसमें आया है स्वर मैत्री अलंकार। अब अगले इसकी साखी देखेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को कि ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को सावधान करते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू हस्ती चढ़िए, हाथी पर चढ़िए। कैसे हाथी पर? ज्ञान को, तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। कैसे? सहज दुलीचा डारी, सहज स्वभाव का दुलीचा डाल करके, गलीचा बिछा करके तू हाथी पर चढ़। हे मनुष्य, तू सहज स्वभाव का दुलीचा डाल करके हाथी की सवारी कर। स्वान रूप संसार है, संसार तो कुत्ते के समान है। भूकन दे जकमारी, जक मारना मुहावरा है कि व्यर्थ में ही भोंकता रहता है। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भोंकता रहता है। इसलिए हे मनुष्य, तू ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वभाव का दुलीचा डालकर सवारी कर। ये संसार तो व्यर्थ में ही भोंकता रहता है, क्योंकि इसका स्वभाव तो कुत्ते के समान है। फिर वही प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। विशेष में क्या बताया गया इसमें भावार्थ में लिखेंगे। इसमें कबीर जी ने ज्ञानी को सहज व्यवहार करने की सीख दी है।
जो ज्ञानी आदमी है उसको सहज स्वभाव का गलीचा डाल करके हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात सहज स्वभाव अपनाना चाहिए। विशेष में क्या लिखेंगे? वही भाषा कौन सी है कबीरदास की भाषा? सद्दुकड़ी। शैली गीतात्मक। छंद कौन सा है? साखियाँ। अलंकार कौन सा है? वही देखो इसमें डारी मारी, इसमें स्वर मैत्री अलंकार आया है। अब आगे देखेंगे, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजा सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष के कारण मीन कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार अपने आप को बुला रहा है कि मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार अपने आप को बुला रहा है। निरपक होई के हरि भजन, जो निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है सोई वही संत सुजान ज्ञानी होता है। पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार अपने आप को भुलाए हुए है, भ्रम में पड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, लेकिन जो निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, निष्पक्ष होकर के जो भगवान का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसी तरह प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे कि इसमें भक्ति करने वाले को जो भेदभाव के बिना भक्ति करता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष लिखेंगे, भाषा शैली छंद अलंकार रस गुण, जो पूर्ववत लिखेंगे जो पहले से हम लिखते आए हैं, भाषा शैली छंद अलंकार रस गुण बिंब और शब्द शक्ति। अगला देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू राम राम कहते मर गया, मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गया। कबीरदास जी कहते कि सो जीवता, वही जीवित रहता है जो दुहू के निकट न जाई, जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कहते मर गया, मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गया। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति जिंदा रहता है जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। पहले की तरह इसकी पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर विशेष लिखेंगे। अगला देखें, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। जब मनुष्य संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, इन संप्रदायों के चक्कर में नहीं पड़ता, तो उसके लिए काबा, काबा है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, उसके लिए काबा काशी बन जाता है। जो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता उसके लिए काबा काशी बन जाता है, राम रहीम बन जाता है, मोटा चून मैदा बन जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि तू आराम से बैठकर जीम, अर्थात तू आराम से बैठकर भोजन ग्रहण कर। जो मनुष्य संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता उसके लिए काबा काशी बन जाता है, राम रहीम बन जाता है, मोटा चून मैदा बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि तू आराम से बैठकर भोजन ग्रहण कर। प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, इसी तरह फिर इसका विशेष लिखें। ऊंचे कुल का जन्म या जे करने ऊंच न होई, सुबरन कल सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कल का जन्म या जे ऊंचे करनी ऊंच न होई, सुबरन कल सुरा भरा साधु निंदा सोई। और देखें, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जिसने जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, ऊंचे नहीं है, अच्छे नहीं है, जिस व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन जिसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, उसकी तो वही स्थिति होगी जैसे सुवरन सोने का कलश घड़ा, सुरा मदिरा से भरा हुआ है, शराब से भरा हुआ है, साधु साधु आदमी निंदा सोई, उसकी निंदा ही करेंगे। जिस व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन जिसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, उसकी स्थिति तो उसी तरह होगी जिस प्रकार सोने का घड़ा है लेकिन उसके अंदर शराब भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है, तो साधु आदमी उसकी निंदा ही करेंगे। इसी तरह इसका प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। अलंकार देखो, इसमें होई सोई स्वर मैत्री है। फिर देखें इसकी व्याख्या, जिस व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसकी स्थिति तो उसी प्रकार होगी जैसे सोने का घड़ा मदिरा से भरा हुआ है, तो साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। उम्मीद है कि कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी, साखियों का अर्थ समझ गए होंगे।